हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ योर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर गिवन हियर। सो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सो सी दिस फर्स्ट पॉइंट, हियर इट इज रिटन लार्ज वेराइटी। ओके, सो व्हाट डज इट मीन बाय लार्ज वेराइटी? आपको पता है कि आपके अर्थ सरफेस पे बहुत सारी लार्ज वेराइटी प्रेजेंट्स हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की। Even though from a small microbes there are millions of varieties are present on the particular earth surface related with the plants and animals. Okay, let us see here. एक small microbe से लेकर के there are some varieties of plants, many divisions like algae, fungi, bryo, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। हर एक के पास मिलियंस ऑफ स्पीसीज होती हैं। ओके, एल्गी कंटेन द नंबर ऑफ स्पीसीज, फंगस कंटेन द नंबर ऑफ स्पीसीज, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म आर ऑल्सो कंटेन द नंबर ऑफ स्पीसीज। नाउ देयर विल बी सम एनिमल्स. Animals, you know very well that there are some phylums which you are already studied in class 9th. Okay, Poripheras, Coelenterata, then Platyhelminthes, Asclehelminthes, Annelida, Arthropoda. These are some phylums which include different type of animals. So each and every phylum has contain a number of species. So it is clear that on the earth surface there are large variety of plants and animals are present. हमारे अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में कई सारी वैरायटीज़ प्रेजेंट हैं। किसकी? प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, माइक्रोब्स की एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, increase area. Now what does it mean by increase in area? Suppose I have to be research. This is your first point explanation. This is your second point. Increase area. Suppose कर लीजिए कि मैं किसी particular area पे research कर रही हूँ. Okay, a very small area I taken and I get it 4,000 species from this particular area. A very small range of area I take for this research and I get it 4,000 species from this particular area. If I increase the area, now मैं एक particular जगह पे research कर रही थी, मैंने बहुत ही small area लिया था और वहाँ से मुझे 4,000 species मिल गई। और इसी की जगह पे अगर मैं dense forest में research कर रही हूँ, okay, point to be note, अगर मैं एक dense forest में research कर रही हूँ, so obviously I have to get more than 4,000 species. Suppose I will get 8,000 species in a dense forest. So mean to say that increase area कहने का मतलब है कि जितनी ही ज़्यादा areas होंगी उतनी ही number of species spread होंगी. Okay? आप अपने गार्डन को ले सकते हैं. There are some variety of plants. अब उस प्लांट्स, एक पर्टिकुलर प्लांट के कई सारे स्पेसीज डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट हैं. या आप अपने गार्डन को लेंगे तो यू आर फाइंड सम कॉमन इंसेक्ट्स और कॉमन प्लांट्स. ओके, सो दीज आर द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जितना ज़्यादा हम अपनी सर्वे को इंक्रीज करेंगे, अपनी रिसर्च को इंक्रीज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमें वैरायटीज़ देखने के लिए मिलेंगी. इवन दो किसी रिसर्च एरिया से भी न्यू स्पीसीज जनरेट होती हैं. अगर सपोज मैंने किसी एरिया को रिसर्च कर लिया है, अब मैं सोचूंगी वहाँ पे कोई भी स्पीसीज नहीं होगी, देन आई ऑब्वियसली रॉन्ग इन दिस केस. क्योंकि किसी सर्वे किए हुए एरिया से भी या किसी रिसर्च एरिया से भी न्यू स्पीसीज का जनरेशन होता है एंड दैट इज ऑब्वियसली ट्रू. ओके, so that is the meaning of increase area. If I research in a small particular area, I have to be get it 4,000 species. But in place of a small particular area, if I want to research in a very dense forest, then obviously I have to be get more than 4,000 species and suppose I get it 8,000 species. So this is.
Now see the third one point. Species. What is a species? Species, you know very well, it is the unit of classification. It is the basic unit of classification. Species contain the living organism which are having maximum similarities. Okay, species जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है, लेकिन जैसे जैसे आप स्पीसीज से जीनस में जाते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली में जाते हैं, एट लास्ट किंगडम में पहुंचते हैं, वैसे सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं. किंगडम आपने देख ही लिया, दो अलग अलग हो चुके हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब देखिए यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी. बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो स्पीसीज जो है एक ऐसी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की जिसमें कि नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं. ओके, नाउ what are the current number of species present on Earth's surface? So it will be 1.7 to 1.8 millions. This is very important as the examination purpose, क्योंकि ये नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि करंट स्पीसीज कितनी है. सो इट विल बी 1.7 to 1.8 million. Now current species. After this particular value of species, after this particular current value of species, about thousands of species generated per day. इस वैल्यू को यदि हम छोड़ दें तो हज़ार या हज़ार से भी ज़्यादा स्पीसीज हमेशा जनरेट होती है. ओके, बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक द करेंट नंबर ऑफ स्पीसीज इज 1.7 to 1.8 million. Now see the next one point. Here it is written number of type of organism on Earth's surface. Types of organisms means there are different types of organisms or different types of species. So this number of types of organism on Earth's surface is called as biodiversity. Now what does it mean by biodiversity? Bio, you know very well, that is related to life. Means bio is related to living organisms and diversity is related to varieties of organisms. Living organisms can include plants, animals and etc. और उनकी कई सारी varieties जो हैं, यानी different types of organisms जो हैं वो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है. So this particular sentence is related to a particular biological word, that is biodiversity. Okay, now see the next one point, that is local names. Now what is mean by local name and international name? Okay, देखिए किसी भी एक व्यक्ति के कई सारे नाम हो सकते हैं. Suppose my name is Nikita Pandey and in certificate also it is written Nikita Pandey, but my family members, my friends call me with another nickname. Okay, so that particular nickname is called your local name. जिस नाम से आपको सभी जानते हैं that is called your international name. But जो एक ऐसा नाम होता है जिसे आपके आसपास के लोग या फिर आपको जानने वाले लोग प्रयोग कर सकते हैं, that is called your local name. लोकल नाम की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि डिफरेंट रीजन में या डिफरेंट स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कई सारे नामों से बुलाया जाता है एंड वी आर गेटिंग वेरी कंफ्यूज. वी नो दैट पर्टिकुलर थिंग बट ड्यू टू द unacknowledgement of local name we are getting confused to identify that particular thing. यदि हम उसका लोकल नेम उस रीजन का नहीं जानते हैं तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है उस चीज़ को पहचानने में जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं. ओके, सपोज आई गिव यू द एग्जाम्पल. इन हरियाणा, ओके, you now talk about the हरियाणा. मदार के बारे में आपने सुना होगा, मदार ट्री. ओके, मदार का जो पेड़ होता है, कई जगह इसको आक बोलते हैं. सो मदार एंड आक इज कंसिडर्ड एज
लोकल नेम्स। मदार और आक क्या है? इट इज कंसिडर्ड एज लोकल नेम्स। ओके, नाउ हरियाणा में अगर मदार और आक बोलोगे यानी लोकल नेम बोलोगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। सो हरियाणा में इस मदार के लिए एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल नेम रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड दैट पर्टिकुलर इंटरनेशनल नेम इज कैलोट्रोपिस। ओके, सो अगर हरियाणा के लोगों से आप कैलोट्रोपिस के बारे में पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि दिस इज अ टाइप ऑफ ट्री। ओके, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मदार और आक की बात कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली जा करके अगर आप वहाँ पे मदार और आक पूछेंगे सो दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्स यू बिकॉज दे नो ओनली अबाउट द इंटरनेशनल नेम दैट इज कैलोट्रोपिस। तो लोकल नेम्स की वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, किसी जानती हुई चीज़ को भी हम नहीं पहचान पाते हैं when we go somewhere else or when we go in some other states। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर। लेकिन अगर इसी को इंडिया में कोई आकर के बोले कैलोट्रोपिस कैलोट्रोपिस then you are not able to identify। when someone speak about मदार then your response quickly because you know the local name only not an international name। तो होना क्या चाहिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक इंटरनेशनल नेम होना चाहिए जिससे उसे पूरे इंडिया में जाना जा सके, वो इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी उसे इसी नाम से जाना जा सके, क्योंकि लोकल नेम्स तो हर जगह के अलग अलग हो सकते हैं। वी कांट एबल टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ लोकल नेम, सो वी नीड वन इंटरनेशनल नेम फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेपरेटली। हर एक के लिए हमें अलग अलग एक इंटरनेशनल नेम चाहिए जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, उसे आइडेंटिफाई कर सकें, उसे इजीली खोज सकते हैं कहीं पर भी। ओके, सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड। नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, यानी नामकरण कहते हैं। ओके, nomenclature is the process of giving name to an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नाम देने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं nomenclature। in chemistry also we are studying about the nomenclature। there are some compound and you have to name it। okay, so this process is called your nomenclature। nomenclature से पहले क्या जरूरत पड़ती है? आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन मीन्स देयर विल बी ए रिकॉग्नाइजेशन। आप पहचानेंगे पहले चीज़ों को कि वो प्लांट है कि एनिमल है। सपोज यदि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ओके, सो वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई इट वेदर इज इट प्लांट और एनिमल, देन वी नीड टू क्लासीफाई इट इन प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। पहले पहचान लोगे कैरेक्टर्स को कि हाँ ये कैरेक्टर्स जो हैं वो प्लांट से मिलते जुलते हैं, सो प्लांट किंगडम में रख दोगे। अगर एनिमल से मिलते जुलते होंगे तो एनिमल्स में रख दोगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्या करोगे, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक इंटरनेशनल नाम दोगे जिससे कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वो उसी नाम से पहचाना जा सके। सो दिस इज कॉल्ड योर नॉमेनक्लेचर। So before nomenclature there are two processes required, that is identification and classification। After classification there will be a process of nomenclature। Now see the next one point, ICBN and ICZN। Now what is this? There are some authorities, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि पर्टिकुलर प्लांट्स को और एनिमल्स को नेम, एक इंटरनेशनल नेम देते हैं जिसके कारण वो ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किए जा सकें इजी वे में। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए एक अलग ऑथोरिटी होती है और एनिमल्स के लिए एक अलग ऑथोरिटी है। सो लेट अस सी दिस वन, ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical
nomenclature. Now what does it mean by botanical? Botanical is related to botany, और botany is actually related with plants. तो ये एक ऐसी ऑथोरिटी, एक ऐसी संस्था है जो कि किसके नॉमेनक्लेचर के लिए हेल्पफुल होती है, प्लांट्स के, ओनली फॉर प्लांट्स. सेकेंड वन इज ऑल्सो सेम लाइक दैट, इंटरनेशनल कोड ऑफ, in place of botanical nomenclature there will be a zoological nomenclature, because you know very well that is zoology is related to animals. So animals के लिए एक अलग authority है जो कि उनके nomenclature में helpful है, that is ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. So this is about this particular lecture. See one more time. लार्ज वेराइटी कंफर्म हो गया. देर आर लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस. इंक्रीज एरिया, यू नो वेरी वेल, व्हेन वी रिसर्च इन अ पर्टिकुलर स्मॉल एरिया वी आर गेटिंग द फ्यू नंबर ऑफ स्पीसीज, बट इन प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल एरिया when we are going to research in a dense forest, then obviously we are getting the maximum number of species from that particular dense forest. Now species, it is the basic unit of classification which contain the living organism having the maximum number of similarities. Now the current number of species present on earth's surface, that is 1.7 to 1.8 millions. The number of types of organisms on earth's surface is called your biodiversity, because bio is related to life or living organisms and diversity is related to variety of organisms. And when this organism present on a particular area, that particular area is referred to as the biodiversity. Local names, yeah, it is obviously said to correct that. Local names making number of confusion to identify a single organism. That is why scientists choose one international name or recognize one international name for a particular organism. With the help of that international name, this organism can be recognized anywhere in the world. Okay? So that is why local name is more confusion, and for getting relief from this confusion, we need to be provide one international name to an different kinds of organisms. For example, I given हरियाणा में मैंने बताया था आपको कि मदार को कैलोट्रोपिस बोला जाता है, तो कैलोट्रोपिस उसका इंटरनेशनल नेम है. कैलोट्रोपिस ही वहाँ उसे सब जानते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे जाके मदार को पूछोगे, so nobody are able to reply you. Okay, so this is the difference between the local name and the international name. Nomenclature identification. Nomenclature is actually the process of naming any living organism. और नेम रखने से पहले या नामकरण करने से पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और आइडेंटिफाई करके उसे क्लासिफाई करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि वो एक प्लांट है या एनिमल है, या फिर कोई इंसेक्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और तब जा करके आप उसे एक पर्टिकुलर नाम दे पाएंगे. ICBN and ICZN means to say that there are some authorities which is very helpful to provide the name to the plants and the animals. For plant, what's that authority? International Code of Botanical Nomenclature, and for animals, that is International Code of Zoological Nomenclature. तो इन संस्थाओं के ज़रिए हम किसी भी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को एक इंटरनेशनल नेम दे सकते हैं, जिसे वो पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाए और साथ ही साथ हमें उसे खोजने में भी आसानी हो. सो दिस इज़ अबाउट दिस लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे टेक्सोनॉमी से रिलेटेड टेक्सोनॉमिकल एड्स की, और साथ ही साथ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी स्टडी ऑलवेज.